हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे की एक पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसकी जॉब प्रोफाइल को लेकर बात करेंगे। क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, क्या इनका प्रमोशन रहता है और रेलवे के द्वारा क्या इनको सैलरी दी जाती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं और क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है इनको रेलवे की तरफ से, और इनको छुट्टी कितनी मिलती है एक साल में, और इनका ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, किस तरह से अपने घर के पास आ सकते हैं और क्या इनका वर्क रहता है। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे आज हम बारीकी से चर्चा करेंगे। और दोस्तों एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। अभी जो भी लोग एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो एनटीपीसी के अंदर जितनी पोस्ट आती हैं उन सभी की जॉब प्रोफाइल को अवश्य देखें, उसके बाद ही आप वहां पे फॉर्म फिलअप करके अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। दोस्तों ऑलरेडी एनटीपीसी की जितनी भी पोस्ट है उनका जॉब प्रोफाइल का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके एनटीपीसी की सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल को देख सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जहां से आप रेलवे से या अन्य किसी सरकारी नौकरी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ACCT यानी कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट को लेकर के हमने इतने सारे टॉपिक रखे हैं, इन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो अपना पहला टॉपिक रहेगा जो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर रहेगा। क्या इनकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है उस चीज के लेकर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा अपना टॉपिक रहेगा ट्रेनिंग को लेकर रहेगा। इनका ट्रेनिंग क्या होता है, कितने दिन की इनकी ट्रेनिंग रहती है और ट्रेनिंग के दौरान इनको क्या सैलरी मिलती है। और अपना जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो पोस्टिंग का रहेगा। पोस्टिंग और ड्यूटी और इनका जो टाइम रहता है वो क्या रहता है, इस चीज पे चर्चा करेंगे। फिर इनकी जो वर्क प्रोफाइल को जानेंगे, इनको क्या काम करना पड़ता है रेलवे के अंदर, और फिर इनको प्रमोशन कहाँ तक जाता है और कितने साल में इनका पहला प्रमोशन हो जाता है और किस तरीके से इनका प्रमोशन होता है। उसके बाद इनको रेलवे के द्वारा जो भी सैलरी दी जाती है और अलाउंसेस मिलते हैं उन सभी को लेकर चर्चा करेंगे। क्या क्या इनको अलाउंसेस मिलते हैं और कितनी इनकी टोटल सैलरी बन जाती है। उसके बाद इनको एक साल में कितनी लीव दी जाती है और कौन कौन सी लीव दी जाती है उस पर चर्चा करेंगे। और इनको फिर ट्रांसफर कैसे करा सकते हैं, अपने घर के नजदीक कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से ट्रांसफर इनको मिलते हैं और कितने सालों में इनको ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रेलवे के द्वारा दी जाने वाली जितनी भी फैसिलिटीज हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं रेलवे की तरफ से, क्या क्या सुविधा इनको दी जाती हैं। बात करेंगे कि है जॉब जो फीमेल के लिए कंफर्टेबल जॉब है या कंफर्टेबल जॉब नहीं है। तो दोस्तों रेलवे की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, वहां से आप हर पोस्ट की जॉब प्रोफाइल को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस का। तो चलो सिलेक्शन प्रोसेस पे बात कर ले रहे हैं। तो ये दोस्तों लेवल 2 की नौकरी है। इसका जो ग्रेड पे है वो 1900 रुपए है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपने 12th पास की हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, या तो बायोलॉजी से, मैथ्स से, एग्रीकल्चर से, होम साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास होना चाहिए। इसका जो एज का है, एज लिमिट इसमें होती है 18 से 33 साल, वो 30 साल होती है। लेकिन दोस्तों इस बार रेलवे ने जो अभी एनटीपीसी की भर्ती निकली है उसमें 18 से 33 साल रखा है। 3 साल की उन्होंने कोविड पीरियड के चलते हर एक कैटेगरी को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी है। जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर आपका CBT फर्स्ट के लिए बुलाया जाएगा, और CBT फर्स्ट के बाद आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। CBT 2 आप पास कर लेते हो तो उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और टाइपिंग टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। तो दोस्तों इसमें CBT जो फर्स्ट होता है उसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस प्रकार
पूरा पेपर आपका 100 मार्क का होता है और उसके लिए जो टाइम दिया जाता है आपको 90 मिनट दिया जाता है। बात कर ले रहे हैं सीबीटी 2 की, तो दोस्तों सीबीटी 2 में टाइम तो 90 मिनट ही मिलता है, लेकिन जो क्वेश्चनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 120 कर दी जाती है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इस प्रकार टोटल क्वेश्चनों की संख्या 120 होती है। तो दोस्तों ये जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो एग्जाम कराए जाते हैं, ये एनटीपीसी के द्वारा कराए जाते हैं। रेलवे एनटीपीसी के द्वारा ही इन वैकेंसियों के जो भी पोस्ट हैं उनको एग्जाम एनटीपीसी द्वारा ही क्लियर करवाती है। जब आप सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 में पास कर जाते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग टेस्ट में ओनली क्वालिफाइंग रहता है, आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट को वहां पे पास करना होता है। और इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है दोस्तों वो C2 होता है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड हर किसी का होता है, अगर कोई चश्मा भी पहनता है और तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड हर आदमी का होता है। और फिर उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो सीबीटी 2 के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। सीबीटी 1 कॉमन एग्जाम होता है जो क्वालिफाई करना होता है हर किसी को। चलिए बात कर लेते हैं इनमें सिलेबस की। तो सिलेबस इसमें मैथ्स और रीजनिंग और जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें इंग्लिश नहीं आती है और इन्हीं 3 टॉपिकों से क्वेश्चन उठाते हैं और करंट अफेयर वगैरह भी पूछ लेते हैं। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। चलिए अगला अपना जो टॉपिक है वो है ट्रेनिंग का। जब आप सिलेक्शन हो जाता है आपको, तो आपको ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, तो आपकी ट्रेनिंग जो होती है 45 डेज की ट्रेनिंग होती है। वो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाती है और आपको ट्रेनिंग वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी जाएगी। आप जो भी लैंग्वेज जानते हो उस लैंग्वेज में आप वहाँ पे ट्रेनिंग अपनी ले सकते हैं। जो इनका डेली की जो क्लास लगती है वो 8 घंटे की डेली क्लास रहती है और सुबह शाम टी ब्रेक मिलता है और दोपहर को लंच के लिए 1 या 1.5 घंटे का और लंच मिलता है। और संडे और एनएच के दिन आपकी क्लासें ऑफ रहेंगी, किसी भी प्रकार की क्लास वहाँ पे नहीं लगाई जाती है। बात कर ले अगर आपको ट्रेनिंग टाइम में जो अगर लीव चाहिए तो आपको को केवल CL ही दी जाएगी, जो कैजुअल लीव होती है इमरजेंसी में दी जाती है, तो आप इनको ले सकते हो। इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लीव नहीं दी जाती है। फिर उस आपकी जब क्लास कंप्लीट हो जाती है 45 दिन बाद आपका वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो एग्जाम हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। आपने जिस भाषा में ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की है आप उस भाषा में अपना एग्जाम दे सकते हो और एग्जाम में वही पूछा जाएगा जो वहाँ पे क्लास में पढ़ाया गया है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग टाइम में सैलरी की। तो दोस्तों ट्रेनिंग टाइम में ओनली सैलरी में बेसिक प्लस DA दिया जाता है। अभी इनका बेसिक 19,900 रुपए है और DA अभी रेलवे में 1/1/2024 के अनुसार 50% दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से इनका DA 9,950 रुपए बन जाता है। इस प्रकार बेसिक प्लस DA मिलाकर इनकी सैलरी 29,850 रुपए बन जाती है ट्रेनिंग के टाइम में। चलिए अब बात कर ले रहे हैं क्या है पोस्टिंग, यानी कि ड्यूटी और इनकी पोस्टिंग कितने घंटे का इनका टाइम। दोस्तों इनकी जो पोस्टिंग रहती है वो X या Y सिटी में इनको इनकी पोस्टिंग रहती है और इनकी जो ड्यूटी लगती है वो हेडक्वार्टर या TA ऑफिस या DRM ऑफिस या वर्कशॉप या प्रोडक्शन शॉप में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इनका जो ड्यूटी की टाइमिंग रहती है वो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। ओनली इनकी डे ड्यूटी रहती है, नाइट में किसी भी प्रकार की इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। और संडे सैटरडे NH ऑफ रहता है, क्योंकि ऑफिशियल जॉब है, ये ऑफिस में ही वर्क करना पड़ता है, तो संडे सैटरडे NH के दिन ऑफिस बंद रहती है। बात करते हैं अब इनके वर्क की। इनका जो वर्क होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो ये ओनली ऑफिस वर्क है, ओनली ये ऑफिस वर्क है दोस्तों। इन लोगों का काम क्या रहता है, जो आपने SCCT देखे होंगे, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कम टाइपिस्ट, और JAACT देखे होंगे, जो जिसकी जॉब प्रोफाइल मैंने बता दी है, ये लेवल 5 के दोनों हैं ये जॉब प्रोफाइल। इनकी ये दोस्तों हेल्प करते हैं, जैसे ये लोग सैलरी शीट तैयार करते हैं, बिल और डाटा एंट्री वगैरह करते हैं, पेंशन शीट तैयार करते हैं, तो उन्हीं के साथ ये लोग काम करते हैं, उनका काम में हाथ बटाते हैं। ये लेवल 5 के हैं और ये दोस्तों लेवल 2 के कर्मचारी हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं इनके, ठीक है। तो उन्हीं के साथ ये काम करते हैं, उन्हीं का काम में हाथ बटाते हैं। और इनकी यूनिफॉर्म कोई कंपलसरी नहीं है, आप
एनी ड्रेस पहन के जा सकते हो, किसी भी प्रकार की आप कपड़े पहन के जा सकते हो। प्रमोशन, इनका जो प्रमोशन है दोस्तों, आप जब पोस्टिंग करते हो तो 1900 जीपी पे आप एसीसीटी के रूम में करते हो, क्लर्क वो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके रूम में आप वहां पे पोस्ट होते हो। और उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो JAA में होता है, यानी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके रूम में आपके वहां पे प्रमोशन होता है। तो जो प्रमोशन होता है उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो 2A एग्जाम होता है, टू अप्रेंटिस का, वो आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद ही आप यहाँ पे JACT की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। वो भी यहाँ तक आपको प्रमोशन पहुंचने में 3 साल लग जाता है। और दोस्तों ये 2A ही एग्जाम से आप AA तक पहुंच जाओगे, यहाँ तक भी पहुंचने में आपको यहाँ से 3 साल लग जाता है। जब आप AA के बाद प्रमोशन लेते हो तो SSO की पोस्ट के लिए तो आपको यहाँ पे एक 3A एग्जाम कराया जाता है रेलवे की तरफ से। तो आपको 3A एग्जाम पास करना होता है, उसके लिए आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ तक पहुंचने में यहाँ से कम 4 या 5 साल लग जाते हैं, ये भी एग्जाम के थ्रू ही आते हैं। और यहाँ के बाद दोस्तों ये गजेटेड पोस्ट है, तो यहाँ से आप यहाँ पहुंच सकते हो। तो LDC एग्जाम वगैरह दे करके यहाँ से आप अपना ऊपर प्रमोशन कर सकते हो। और ज्यादातर ये जो पोस्टें हैं ये UPSC से भरी जाती हैं, लेकिन अगर आपकी सर्विस बचती है तो आप LDC एग्जाम दे करके DFM सीनियर DFM तक पहुंच सकते हो। ज्यादातर ये पोस्टें दोस्तों UPSC से ही भरी जाती हैं। और ये अगर आप यहाँ पे पोस्टेड हो जाते हो, यहाँ से ऊपर जाते हो, तो आपको गाड़ी बंगला सब दे दिए जाते हैं। बाकी सभी पोस्टों के मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से। चलिए बात कर ले रहे हैं इनकी सैलरी की। ये सभी के मन में डाउट रहता है सैलरी क्या रहने वाली है, तो सैलरी पे आ जाते हैं। ये लेवल 2 की नौकरी है और इनका ग्रेड पे 1900 रुपए होता है। और उनको जो बेसिक पे मिलता है वो 19,900 रुपए होता है। और अभी 1/1/2024 के अनुसार 50% DA दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से इनको DA 9,950 रुपए मिलता है। और इनको जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो, यदि आप X सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो आपको 5,970 रुपए दिए जाएंगे। और Y सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो 3980 रुपए दिए जाएंगे। Z सिटी में पोस्टिंग है तो 1990 रुपए दिए जाएंगे। मोस्टली दोस्तों आपकी X और Y सिटी में पोस्टिंग रहती है, Z सिटी में आपकी पोस्टिंग नहीं रहती है, फिर भी इसमें हमने हाउस रेंट अलाउंस बता दिया है। तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इनको घर से ड्यूटी आने जाने के लिए दिया जाता है सभी रेलवे कर्मचारियों को। तो X सिटी में है तो आपको 2,025 रुपए मिलेगा। और बाय Z सिटी में यदि आपकी पोस्टिंग है तो 1,350 रुपए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। यदि अपने जो वर्किंग प्लेस है उससे 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कार्य करने जाते हैं तो 625 रुपए पर डे इनको TA के रूम में मिलता है। इसका नाम है ट्रेवलिंग अलाउंस। और इनका जो NPS में डिडक्शन होता है, अभी रेलवे में NPS चल रहा है, UPS अभी लागू नहीं किया है, तो अभी NPS में इनका डिडक्शन होगा, उसके अनुसार 2985 रुपए डिडक्शन होता है। अब इनके हाथ में जो सैलरी बनती है, इन हैंड सैलरी आती है, वो कितनी आती है? यदि आप X सिटी में पोस्टिंग है तो आपको ग्रॉस पे है वो 37,885 बन जाएगी ग्रॉस सैलरी। और आपका NPS कटने के बाद नेट सैलरी आपकी 34,850 860 रुपए। ये दोस्तों मिनिमम सैलरी, इसमें किसी प्रकार के अलाउंस नहीं है। और इन लोगों को किसी प्रकार के अलाउंस मिलते भी नहीं है, नाइट ड्यूटी मिलता नहीं है। ट्रेवलिंग अलाउंस शायद मिल जाए तो मिल जाए, नाइट ड्यूटी तो नहीं मिलेगा। वाई सिटी में यदि आपकी पोस्टिंग है तो आपका ग्रॉस सैलरी है वो 35,180 रुपए बन जाएगी। और NPS कटने के बाद आपकी सैलरी 32,195 रुपए मिनिमम सैलरी बन जाएगी। यदि आपकी पोस्टिंग Z सिटी में है तो आपकी ग्रॉस सैलरी 33,190 बन जाएगी। और जो नेट पे है वो NPS कटने के बाद 30,205 रुपए आपकी मिनिमम सैलरी आप में आ जाएगी। चलिए बात कर ले रहे हैं कि लीव की। तो दोस्तों इनको एक साल में 30 LAP दिया जाता है, लीव ऑन एवरेज पे। LAP होता है 30 पर ईयर, इनको 30 मिलता है। जो LHP होता है इनको सिक भी बोलते हैं, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, तो इनको सिक भी बोलते हैं। इनको एक साल में 20 दिया जाता है हर रेलवे एम्प्लॉय को। कैजुअल लीव है ये अभी 10 मिल रहा है, लेकिन अभी ऐसा प्रावधान सुना है कि अभी ये 12 होने वाली है, लेकिन अभी तो फिलहाल में ये 10 मिल रही है, प्रत्येक ईयर 10 मिलती है। और इनको आपको एक साल के अंदर ही खत्म करना होता है। अगर आप एक साल में इनको खत्म नहीं करोगे तो आपकी ये कैंसिल हो जाती है। लेकिन LAP और HLAP ऐसी हैं जो यदि आप इनको यूज नहीं कर पाते हो तो आपकी ये ऐड होती रहेंगी। यदि आप
अपनी पूरी सर्विस में 350 के लगभग LAP इकट्ठा कर लेते हो तो आपको रिटायरमेंट के टाइम 1 साल का पूरा सैलरी दिया जाता है। बाकी दोस्तों 16 NH पड़ते हैं, लेकिन हर एक स्टेट, डिवीजन और लोकल एरिया में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे इनकी संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, 1 या 2 नंबर। ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। वैसे इनका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सीट इनकी चेंज की जाती है प्रत्येक 3 या 4 साल में। कभी सैलरी सीट का काम सौंप दिया जाता है, कभी पेंशन सीट का सौंप दिया जाता है, कभी बिल का सौंप दिया जाता है, कभी किसी भी प्रकार का ये सीट चेंज कर दी जाती है। और दोस्तों इनका दूसरा ट्रांसफर होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। तो दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, यदि आप रेलवे में आपने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो आप इस ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उसके बाद आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हो। आपको अपनी इच्छा अनुसार जिस स्टेशन पे जाना है, जिस स्टेट में जाना है, उस स्टेट में आप जा सकते हो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा के। लेकिन इसके लिए मिनिमम जो सर्विस है वो 5 साल आपको रेलवे में देना ही पड़ेगा। दूसरा ट्रांसफर होता है दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर। तो म्यूचुअल ट्रांसफर तो आप कभी भी करा सकते हो। यदि आप ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी कोई आपको म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए मिल जाता है तो आप इसको कभी भी करा सकते हो। और ट्रांसफर दोस्तों है स्पाउस ग्रांट से भी ट्रांसफर होता है। स्पाउस ग्रांट से ट्रांसफर क्या होता है दोस्तों, यदि आपका पति या पत्नी किसी दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट नौकरी में कार्यरत हैं और आपको एक दूसरे के पास रहना, तो आप स्पाउस ग्रांट से ट्रांसफर लगा के अपनी पत्नी या हस्बैंड के पास जाके वहीं जाके काम कर सकते हो, वहीं आपको नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आपके सीनियर्स अच्छे हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ा दे, तो इसमें भी 1 साल लग जाता है। और यदि आपके सीनियर्स अच्छे नहीं है, प्रोसेस नहीं बढ़ाते हैं, तो इसमें भी कम से कम 6-7 साल वो पेंडिंग में डाले रहते हैं। बात कर ले रहे फैसिलिटीज की, तो दोस्तों रेलवे के द्वारा इनको जो रहने के लिए रेलवे क्वार्टर दिया जाता है, टाइप 2 दिया जाता है। 2 बेडरूम होते हैं, हॉल, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब होते हैं। और रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा दी जाती है। जितने भी आपके ऊपर जो फैमिली मेंबर डिपेंडेंट हैं, उन सब का इलाज फ्री रेलवे के द्वारा किया जाएगा। और आपकी पोस्टिंग XY सिटी में रहती है तो वहां पे रेलवे ग्राउंड वगैरह सभी आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है रेलवे में, 33,750 रुपए मिलता है प्रत्येक बच्चे पर। और घर आने जाने के लिए आपको पास दिया जाता है। जो 3rd AC का पास इनको मिलता है, ये 5 साल तक ओनली 1 सेट मिलता है। यदि आप प्रत्येक ईयर 5 साल तक प्रत्येक ईयर 1 सेट मिलता है। यदि आप 5 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाती है तो 5 साल के बाद आपको प्रत्येक ईयर 3 सेट 3rd AC के मिलेंगे। और जो PTO के रूप में इनको स्लीपर के 4 सेट मिलते हैं पर ईयर। इसमें 1/3 किराया आपकी जेब से लगता है। स्कूल कॉलेज पास मिलता है बच्चों के लिए। और दिवाली बोनस सभी को दिया जाता है, 17,951 रुपए ये दिवाली बोनस सभी रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है। बात कर रहे हैं फीमेल के लिए जॉब कैसी है। तो दोस्तों रेस्पेक्टफुली जॉब है, कोई किसी बात की परेशानी नहीं है। यदि आपका घर उसी डिवीजन या जोन में है जहाँ पे आप कार्यरत हैं, तो इंटर डिवीजन ट्रांसफर के द्वारा आप अपने घर के पास भी पोस्टिंग ले सकते हैं। रेपुटेशनल जॉब है और इनकी जो पोस्टिंग है वो XY सिटी में ही पोस्टिंग रहेगी, मोस्टली Z सिटी में इनकी पोस्टिंग नहीं होती है। और प्रमोशन के बारे में भी ऑलरेडी मैंने बता दिया है किस किस तरह से यहाँ पे प्रमोशन होते हैं। ओनली डेस्क जॉब है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो महिलाओं के लिए ये भी बेस्ट जॉब है, ये महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें ना कोई वर्कलोड ज्यादा है, ना ही फील्ड जॉब है, और ना ही इसमें किसी प्रकार का रिस्क है, ना ही नाइट ड्यूटी है। आराम से मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी करो और सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो आराम से अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो। तो फीमेल के लिए बहुत अच्छी है जॉब है। बात कर रहे हैं दोस्तों डिसएडवांटेज और एडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज दोस्तों ये है कि इनकी सैलरी कम बनती है। और सैलरी कम इनकी इसलिए बनती है कि उनको ना तो कोई NH मिलता है, ना ही TA मिलता है यानी ट्रेवलिंग अलाउंस, ना ही नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, ना ही ओवर टाइम का कोई चार्ज मिलता है। इसलिए इनकी सैलरी बनती है कम। वर्क को सावधानी से थोड़ा करना पड़ता है और ओनली ये डे ड्यूटी रहती है, नाइट शिफ्ट नहीं है ये। चलिए, इनकी ये 2 चीज तो इनकी डिसएडवांटेज है, इनको सावधानी से वर्क करना पड़ता है और सैलरी कम मिलती है इनकी। बाकी एडवांटेज क्या है दोस्तों, और इनकी 8 घंटे का फिक्स ड्यूटी रहती है। ठीक है, इनकी 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है। और इनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, खैर ये
शायद पॉइंट में से मिस्टेक से ये वाली स्लाइड लगी है, दूसरी वाली। ठीक है, ये दूसरी स्लाइड इसमें मेरे ख्याल से लग गई है गलती से। चलो, 8 घंटे की ड्यूटी है, ओनली डे ड्यूटी रहती है इनकी। और जो भी इनकी जॉब पोस्टिंग है मोस्टली XY सिटी में रहती है, तो यहाँ पे आप बच्चों को एजुकेशन और मेडिकल सुविधा अच्छी दे सकते हो। और ये नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है, किसी प्रकार का इसमें रिस्क नहीं है। यदि आपसे थोड़ी गलती भी हो जाती तो आपको सुधार करने का मौका दिया जाता है, और आप इसके साथ स्टडी भी कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रख सकते हो। तो दोस्तों ये थी ACCT की जॉब प्रोफाइल। आशा करते हैं आपके डाउट पूरे क्लियर हो चुके होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और दोस्तों बाकी भी और पोस्टों के जॉब प्रोफाइल के वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल, वो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे डले हैं, आप वहां से विजिट करके सभी की जॉब प्रोफाइल को देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और रेलवे से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।